भाई 50 डेज से ज्यादा हो गए Realme Buds Air 7 के साथ एवरी स्मॉल डिटेलिंग के साथ कंप्लीट लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। Buds Air 7 का ये लेवेंडर पर्पल कलर अलग दिखता है, स्टाइलिश लगता है और चीप नहीं लगता। ये पे एलईडी इंडिकेटर दिया है, केस का ग्लॉसी फिनिश ट्रांसपेरेंट लुक देख के ये एक प्रीमियम फील देता है। पीछे हाई रेस ऑडियो का ब्रांडिंग, साथ में टाइप सी पोर्ट एंड डिजाइन हो या कलर बिल्कुल ही ओवर सैचुरेट नहीं लगता। रिफ्लेक्टिव मैट फिनिश बहुत ही सही लग रहा है देखने में। एस्थेटिक लवर्स के लिए फुल मार्क्स। एक्चुअली स्कूल कॉलेज फैशन कॉन्शियस लोगों के लिए परफेक्ट है एंड टॉप सेक्शन से अंदर का लुक देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एंड लाइट वेट है एंड भाई साइड में भी कोई स्क्रैचेस वगैरह अभी तक नहीं आया एंड ढक्कन ट्रांसपेरेंट एंड ग्लॉसी होने की वजह से स्क्रैच रेजिस्टेंट ये नहीं है, दाग इजीली दिख जाता है। ढक्कन खोलते ही अंदर का लुक हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। फिजिकल पेयरिंग बटन दिया है, ये बहुत ही काम में आता है। लीड का हिंज अभी पहले जैसा ही स्ट्रॉन्ग है भाई एंड ईयरबड्स केस से निकाले तो अंदर का लुक कुछ ऐसा है। केस का मैग्नेट क्लोजिंग के टाइम काफी सेटिस्फाइंग साउंड करता है भाई। अच्छा खासा यूज करते हुए इतने दिन हो गए, इसका हिंज अभी भी पहले जैसा ही टाइट है, बिल्कुल ही भाई लूज फिटिंग नहीं है। मैग्नेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गनेस यही से ही फील होता है बट ये माइक्रो स्क्रैचेस कंप्लीट बॉडी पे काफी दिख जाता है। काफी ध्यान से रखना पड़ेगा भाई। केस बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है बट ये स्लिम है। जींस पॉकेट फ्रेंडली है बट कॉइन पॉकेट में नहीं घुसने वाला। हाथ को ऐसे करूँ तो कम्प्लीटली हाथ के अंदर नहीं आता भाई, बट इतना मोटा चलता है। इससे छोटा चाहिए तो दूसरा आइटम को देखना पड़ेगा। ईयरबड्स के स्टीम पे केस के बैक सेक्शन की तरह रिफ्लेक्टिव मैट फिनिश डिजाइन किया है एंड इंस्टेंटली दो ट्विस्ट करते ही कान में अच्छे तरीके से बैठ जाता है एंड भाई ये टच सेंसर एरिया के लिए एक सिंबल भी दिया है। बाकी कंप्लीट बॉडी पे ग्लॉसी फिनिश। डिजाइन बहुत ही एर्गोनॉमिक है, सेम T310 की तरह ही। एल एंड आर का सिंबल ये पे दिया है। ओवरऑल इसको देख के एक ही बात दिमाग में आता है, क्लटर फ्री क्लीन डिजाइन किया है एंड अंदर से जाली कुछ ऐसा दिखता है। शेप के ऊपर रियलमी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट बिल्कुल ही फील नहीं होता एंड ईयरबड्स का मैग्नेट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यू कैन सी यार। सिंपली मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ एंड ये पिक कर रहा है। ऐसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैंने कमी ईयरबड्स के अंदर देखा है एंड इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कर सकता हूँ। ये हाथों में लेके खेलने पे बहुत ही मजा आता है। ये जिस काम के लिए आते हैं कि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रांगली बैठ जाता है, तो बहुत ज्यादा अगर मैं ऐसे भी करूँ तो आप समझ सकते हैं ये निकलने वाला नहीं है एंड ये अच्छा खासा मैं प्रेशर दे रहा हूँ। एंड ईयरबड्स को केस से उठाने के टाइम भी एक सेटिस्फाइंग क्लिक साउंड आता है। रखने के टाइम पे तो ऑब्वियसली आता है, पिक करने के टाइम पे भी। ऊपर का ढक्कन ही थोड़ा ग्लॉसी है, बाकी कंप्लीट बॉडी स्लिपरी फील नहीं होता। ड्रॉबैक्स एक ही है, ये ऊपर के ट्रांसपेरेंट ढक्कन थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है एंड हाथ के फिंगरप्रिंट से भी ये अच्छा खासा गंदा हो जाता है भाई, स्पेशली अगर आप डस्टी एनवायरनमेंट पे यूज करें तो। अब भी भाई इसका वेट मैं आपको चेक करके दिखाई दूं कितना ज्यादा ये लाइट वेट है। पहले एक ईयरबड्स 5 ग्राम स्लाइटली वेट है एंड दोनों मिला के 10 ग्राम एंड केस के साथ टोटल वेट हो जाता है 48 ग्राम। साउंड वही बेस्ट होता है जो दिल को लगे और कान को समझे। बड्स एयर का साउंड बहुत ही वर्सेटाइल है। 12.4 mm के डीप बेस ड्राइवर दिया है। इसके लिए सीधी सी बात है, अगर आप बेस पसंद करते हो और साथ में बैलेंस्ड म्यूजिक भी पसंद करते हो, किसी भी टाइप के म्यूजिक के लिए आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। डीप पंची बेस मिलता है बॉलीवुड बीट्स, EDM या बेस बूस्टेड गाने सुनने के लिए। नॉर्मली जिस गाने के अंदर बेस कम है उसको भी अच्छा खासा बेस बूस्टेड बना सकते हो। तो वर्ल्ड बाई ड्रामेटिक बेस एक्सपीरियंस इससे मुझे मिल गया। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके ऐप के अंदर दिखाऊंगा कैसे कस्टमाइज करके अलग अलग गानों के अंदर अलग अलग बेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। LHDC सपोर्ट करता है, हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस आराम से मिल जाएगा। बट एक्चुअली भाई मैंने LHDC को ऑन ऑफ करके हर एक सिचुएशन में देखा, बहुत ज्यादा A to Z चेंज आपको साउंड के डिटेलिंग में नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ता है ये डिटेलिंग चेंजेस के लिए। बैलेंस ट्यूनिंग का काम यहाँ पे दिखता है। मिड टोन काफी क्लियर है। अरिजीत सिंह हो या किशोर दा, वोकल काफी शार्प सुनाई देता है एंड पॉडकास्ट हो या यूट्यूब वीडियो, वॉइस के अंदर अलग ही एक शार्पनेस काम करता है। कोई वर्ड आपको सुनने में डल नहीं लगेगा, वीडियो का कोई वर्ड मिस नहीं होगा। साथ में ट्रिबल काफी शार्प है बट वो डायरेक्टली कान में आके हिट नहीं करता। हाई वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, एक्चुअली 100% वॉल्यूम पे भी नहीं। 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो ये मैं 70% टाइम यूज करता हूँ। ये रियलमी ऐप से अवेलेबल होता है। मूवीज या गेम के टाइम काफी एंगेजिंग लगता है। गेमिंग के टाइम अलग इसका काम है, कौन से डायरेक्शन से एनिमी आ रहा है ये ठीक से प्रीशियसली समझ में आता है। एंड मूवीज के टाइम ऑफिशियली डॉल्बी तो सपोर्ट नहीं करता बट वैसा इफेक्ट हमें इसके अंदर मिलता है। मैक्सिमम टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि ये ऑन करने के बाद ऑफ करने का मन ही नहीं करता। वॉल्यूम आउटपुट का लाउड
स्मूथनेस बहुत ही अच्छा है एंड वॉल्यूम एनहेंसर का भी एक ऑप्शन दिया है आपके अंदर, जो मैं ज्यादातर टाइम ऑफ ही रखता हूँ। एक सूदिंग साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसको आप ऑफ रखिए एंड और भी ज्यादा एडवांस ऑप्शन मिलता है जो ऐप के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ओवरऑल भाई बैलेंस ट्यूनिंग, पंची बेस, वाइड साउंड स्टेज, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल ऑडियो का तड़का, पर्टिकुलरली इस प्राइस रेंज में एकदम वैल्यू फॉर मनी है। ANC के मामले में वन प्लस से ये बहुत ही ज्यादा आगे। छोटा सा कंपेयर करूँ तो बड्स 3 के अंदर 49 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन दिया है। वन प्लस बड्स 3 का प्राइस है 5000 के आसपास और ये पे 3000 के अंदर 52 डेसिबल का ANC मिलता है। तो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है भाई। ANC इंटेंसिटी को आप ऐप के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल भाई इतना साइलेंट हो जाता है घर के अंदर अगर फैन चल रहा है एंड आउटडोर सिचुएशन में भी कोई भी विंड नॉइज आपको सुनाई नहीं देगा। घर के अंदर मेडिटेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। कुछ भी प्ले करे बिना बिल्कुल ही आप साइलेंट चाहते हो, 3000 के अंदर अगर आपका बजट है, एक रिलायबल ब्रांड चाहिए तो इसको आप देख सकते हो। कीबोर्ड साउंड क्लिक ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। आउटडोर में भाई कार का हॉर्न, ट्रैफिक साउंड 50-60% फिल्टर होता है। क्राउडेड स्ट्रीट पे कुछ वॉइस सुनाई देता है। ट्रांसपेरेंसी बोर्ड में एक्सटर्नल साउंड क्लियरली सुनाई देता है। तो कॉन्वर्सेशन के लिए ये बहुत ही सही है। ऑफिस पे बिना बड्स निकले आप थोड़ा बहुत बात करना चाहते हो, देन इसका ट्रांसपेरेंसी मोड काम का है भाई। साउंड लीकेज बिल्कुल ही नहीं होता। आसपास कोई बैठा है तो बिल्कुल ही क्या चल रहा है सुनाई नहीं देगा। तो भाई फाइनली ANC बहुत ही अच्छा काम करता है। आसपास अगर स्लाइटली ज्यादा नॉइज होता है तो ये कैंसिल नहीं कर पाता। नॉइज कैंसिलेशन के इंटेंसिटी को आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ओवरऑल ANC इस बजट के अंदर हैट्स ऑफ भाई। एंड ये पे फास्ट पेयर कनेक्टिविटी दिया है, यानी कि ढक्कन खोलते ही इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। आपको ईयरबड्स केस से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना टाइम लेता है ढक्कन खोलते ही, वो ये पे आप देख लो। 3, 2, 1। ये हो गया कनेक्टेड। फिर से और एक बार देख लेते हैं एंड बंद करने के बाद इतना टाइम ले लेता है डिस्कनेक्ट होने में। 3, 2, 1 कनेक्टेड। एंड बैटरी में ये पे L, R एंड केस बैटरी भी शो करता है। अभी ब्लूटूथ सेटिंग्स देख लेते हैं। LHDC हाई क्वालिटी ऑडियो सपोर्ट करता है, इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से ही। एंड ब्लूटूथ के अंदर ही आप लो लेटेंसी मोड को भी ऑन कर सकते हैं। LHDC अगर आप ऑफ करते हैं तो AAC का टैग आ जाता है एंड LHDC ऑन करने के बाद LHDC का टैग। माइक्रोफोन में भाई 6 माइक दिया है, एक ईयरबड्स में 3 माइक। AI नॉइस कैंसलेशन में भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अभी भाई इंडोर माइक क्वालिटी पहले आप सुन लो। भाई अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं बड्स एयर 7 से बात कर रहा हूँ, फोन कॉल के द्वारा कनेक्ट करके। तो दूसरे पर्सन को आपका आवाज माइक्रोफोन के द्वारा कैसा सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं। एम्बिएंट नॉइज बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक फैन चल रहा है। रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आसपास साउंड भी उतना ज्यादा नहीं है। एंड ईयरबड्स को मुंह के पास रख के अगर मैं बात करता हूँ तो भी यहाँ पे आप सुन लो आवाज कैसा आता है। अभी आउटडोर माइक क्वालिटी अब सुन लो भाई। अभी हेवी ट्रैफिक के अंदर बात कर रहा हूँ, आउटडोर में ये आवाज आपको कैसा सुनाई देने वाला है, कितना आसपास का साउंड ये पे कैंसिल हो रहा है, ANC कितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हो ये पे आप सुन लो। मैं तो ईयरफोन पहना हूँ, उतना ज्यादा साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं थोड़ा साइलेंट रहता हूँ तो नॉइज कितना कैंसिल हो रहा है वो भी आप सुन सकते हैं। वॉइस बहुत ही ज्यादा क्लियर है, बिल्कुल ही इको नहीं है। बैकग्राउंड में AC या फैन का आवाज कट हो जाता है। ऐसा साइलेंट एनवायरनमेंट है, ऑपोजिट पर्सन को समझ ही नहीं आएगा कि कौन से जगह से ये बात कर रहा है। जूम कॉल या व्हाट्सएप कॉल पे भी मैंने टेस्टिंग पर्पस को यूज किया है। वॉइस शार्प है एंड लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल है। आउटडोर में थोड़ा चैलेंजिंग सीन होता है, हेवी ट्रैफिक एरिया पे बैकग्राउंड नॉइज कैंसिल नहीं होता। नॉर्मली कॉलिंग पे कोई डिले इशू नहीं है। तो ओवरऑल भाई एवरीडे यूज के लिए बड्स AR7 बहुत ही ज्यादा रिलेवेबल है। ड्रॉबैक एक ही है, स्लाइटली विंड नॉइज आ जाने पर वॉइस क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है, बट ये उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। ओवरऑल मम्मी भी कहेगी बेटा आज तो क्लियर सुनाई दिया। ऐप खोलते ही सारे कनेक्टेड डिवाइस ये पे शो करता है। Realme Buds AR7 के अंदर जाते हैं, ये रहा फुल डैशबोर्ड। लेफ्ट राइट बैटरी का शो कर रहा है एंड ये केस के अंदर डालने पर केस बैटरी का भी शो करता है। नॉइस कैंसलेशन के अंदर इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्मार्ट, मैक्स, मॉडरेट एंड मिल्ड। विंड नॉइज रिडक्शन का भी एक ऑप्शन दिया है, ऐसे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी मोड, यहाँ पे भी एनहांस वॉइस, इसको मैं ऑल टाइम ऑन ही रखता हूँ। साथ में विंड नॉइज रिडक्शन को भी ऑन रखता हूँ। नेक्स्ट आता है डायनामिक ऑडियो, ये भी कस्टम साउंड की तरह ही है एंड ये कुछ ऐसा सेटिंग्स पे मैं ऑन रखता हूँ। बेस, वोकल, ट्रिबल, लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी के दौरान आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मोड दिया है, बेस, ओरिजिनल साउंड, डीप बेस एंड इक्वलाइजर के अंदर 2-3 प्रोफाइल आप सेव कर सकते हैं। ऐसे 3 प्रोफाइल से ज्यादा आप सेव नहीं कर सकते। बाकी ये कुछ ऐसे आप एडजस्ट करके आपके खुद के पसंदीदा साउंड ऐसे ही आप बना सकते हैं। एंड मेरे एक्सपीरियंस की बात
बात करूँ तो मैं फैब 1 को ही ज्यादातर यूज करता हूँ एंड ये ग्रब कुछ ऐसा है। LHDC 5.0 हाई डेफिनेशन ऑडियो ऐसे ही आप ऑन कर सकते हैं। अगला वॉल्यूम एनहेंसर, ये मैं ऑफ रखता हूँ। अगर आपको बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत है तो इसको आप ऑन कर सकते हैं क्राउडेड एरिया पे। स्पेशल ऑडियो तो अलग ही लेवल मैजिक क्रिएट करता है, तो ये भी मैक्सिमम टाइम ऑन ही रहता है। ये अलग ही लेवल एक 3D वाइब्स क्रिएट करता है जो सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। डुअल डिवाइस कनेक्शन को भी ऑल टाइम ऑन रखता हूँ एंड ये मेरे फोन एंड पीसी के साथ कनेक्टेड रहता है एंड इसके बीच में स्विच करता रहता हूँ। ये अगर ऑफ रहता है तो दो डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट नहीं होगा। ईयरबड फिट टेस्ट एक बहुत ही बढ़िया चीज है। आपके कान के हिसाब से ये एडजस्ट करके साउंड प्रोड्यूस करेगा कि लेफ्ट में राइट में कितना साउंड की जरूरत है। माइंड फ्लो भी बहुत ही सही चीज है, नया इंप्लीमेंट किया है। अलग अलग प्रीसेट एम्बिएंट साउंड ये पे दिया है, इसको सिंपली आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं, 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाता है। बटन सेटिंग्स के अंदर डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड टच एंड होल्ड। डबल टैप के अंदर ये ऑप्शन मिलता है। ट्रिपल टैप के अंदर बहुत ही सही चीज है, वॉल्यूम अप डाउन आप कर सकते हैं। टच एंड होल्ड के अंदर गेम मोड को रख सकते हैं अगर आप ज्यादा यूज करते हो। मैं नॉइस कंट्रोल को ही रखता हूँ। सेम ऐसे ही लेफ्ट की तरह राइट भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मोड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑटो प्ले पॉज ऑप्शन मिलता है एंड ऑटो आंसर, ये चीज बहुत ही सही है। ईयरबड्स अगर चार्जिंग केस के अंदर है एंड अगर कोई कॉल करता है, ईयरबड्स चार्जिंग केस से बाहर निकलते ही फोन पीक हो जाएगा। एंड ये भी फाइंड माई फोन बट फाइंड माई ईयरबड्स का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लो लेटेंसी मोड इसके अंदर दिया है, जहाँ पे 45 ms प्रॉमिस किया है। 45 ms 2000 के अंदर भी मिल जाता है। थोड़ा और टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए था। BGMI में फुटस्टेप क्लियरली सुनाई देता है। एनिमी का गन फायर डायरेक्शन बहुत ही प्रीशियस मिलता है। 1-2 घंटा गेम सेशन में भी मेजर ऑडियो डिले मैंने नोटिस नहीं किया। इवन ड्यूरिंग इंटेंस फाइट ईयरबड्स का साउंड स्टेज वाइड है, तो लेफ्ट राइट सेपरेशन काफी क्लियर है एंड सराउंड साउंड ऑन करने के बाद एक्सपीरियंस कुछ अलग ही हो जाता है। एनिमी फुटस्टेप, ग्रेनेड, पिन पुल सब प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट होता है। ईयरबड्स लाइट वेट है, 2-3 घंटा गेमिंग के लिए आराम से इसको आप यूज कर सकते हो। आराम से इसको के साथ लॉन्ग टाइम गेमिंग प्लान बना सकते हो। ओवरऑल बड्स एयर 7 एक सॉलिड ऑप्शन है कैजुअल टू सेमी सीरियस गेमर्स के लिए। ऑडियो डायरेक्शन क्लियर है एंड भाई कंफर्ट ऑन पॉइंट। अभी यहाँ पे मैं गन फायर कर रहा हूँ, ऑडियो कितना ज्यादा लेट है ईयरफोन के आवाज से ही आप सुन सकते हैं। अब इसका एक्चुअल लो लेटेंसी टेस्ट आप देख लो। अभी मैंने गेमिंग मोड को ऑन कर दिया एंड ईयरबड्स डिले टेस्ट करके मैं आपको सुनाता हूँ ऑडियो कितना ज्यादा लेट है। बॉल गिरते ही साउंड होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा लेट है। ईयरबड सिर्फ साउंड नहीं देते, ये कान को सुकून भी देते हैं। बट आप बाहर से आओगे तो म्यूजिक छोड़ो, माइग्रेन लेकर आओगे। बट्स में डिफरेंट ईयर टिप्स दिया है, तो फिटिंग्स इशू आता है तो बाकियों को आप ट्राई जरूर करना। एंगल नोजल डिजाइन है, फिटिंग्स के अंदर ना कोई लूज एंड फोर्सफुली टाइट इशू होता है। मैं इसको एडिटिंग के टाइम पे भी यूज करता हूँ, 4-5 घंटा लग जाता है। हाँ स्लाइटली साउंड डिले होता है। 2 घंटा मूवी के लिए नो पेन, 45 मिनट इंटेंस ओवर जिम या जॉगिंग के लिए नो प्रेशर। अच्छा खासा स्टेबल था, बिल्कुल ही स्लिप नहीं हुआ। भाई वॉक हो या जॉगिंग, बट्स बिल्कुल ही हिलते नहीं, तो जिम प्रोस के लिए ये अप्रूव्ड है। तो फाइनली कंफर्ट के लिए बड्स एयर 7 एर्गोनॉमिक डिजाइन, लाइट वेट एंड सिक्योर फिट है। दैट्स मेक इट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम यूजेस, चाहे तुम वर्क फ्रॉम होम यूजर हो या डेली कम्यूटर। नो पेन नो ड्रॉप। फीचर्स में IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दिया है, तो बारिश या जिम स्वेट में भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन हो जाता है। हाई रेस ऑडियो LHDC का सपोर्ट दिया है, ऑडियो एक्सपीरियंस ओवरऑल और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। इस बजट में 52 dB ANC सीरियसली गुड। डुअल डिवाइस कनेक्शन 2.0 दिया है, फोन एंड पीसी के अंदर आराम से स्विच हो जाता है। कंप्लीट सीमलेस एक्सपीरियंस। विंडोज का स्वीप पेयर सपोर्ट करता है, तो पीसी के साथ इसको अगर आप यूज करना चाहते हो एक बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है। मैं एडिटिंग, कैजुअल एक्सपीरियंस एंड म्यूजिक के लिए भी यूज करता हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही सेटिस्फाइंग है। गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट दिया है, ब्लूटूथ अगर ऑफ है, वाईफाई भी अगर ऑफ है, उसके बाद भी अगर ढक्कन खोला तो ये नोटिफिकेशन मोबाइल पे आ जाता है। कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस बहुत ही सही है भाई। ये सारे कुछ एक्सपीरियंस को ब्लूटूथ 5.4 एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्टिविटी देता है। हमारे पे एक रूम से दूसरे रूम या तीसरे रूम भी जाओ, बिल्कुल ही कनेक्टिविटी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। ओवरऑल भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कनेक्टिविटी दिया है। एंड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, बैटरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 52 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम प्रॉमिस किया है। भाई रियलमी का क्लेम कुछ ऐसा है, ANC ऑन करने के बाद ईयरबड्स के अंदर 7.5 आवर बैटरी बैकअप मिलेगा एंड ईयरबड्स एंड केस मिला के टोटल 30 आवर एंड ANC ऑफ करके 13 आवर एंड टोटल मिला के 52 आवर। मेरा मिक्स
बता देता हूँ, मैं 70% टाइम ANC को ऑन रखता हूँ एंड साथ में मैक्सिमम टाइम स्पेशल ऑडियो LHDC 5.0 एंड लो लेटेंसी को भी अच्छा खासा यूज करता हूँ। ये सब कुछ मिला के फाइनली अभी जो मिल रहा है 6 आवर्स से ज्यादा एयरबड्स के अंदर प्लेबैक एंड टोटल मिला के प्लेबैक 25 आवर्स से ज्यादा। ACP चार्ज भी दिया है, 10 मिनट चार्ज करने पर 10 आवर्स का प्लेबैक एंड इसका ड्यूरेबिलिटी इतना अच्छा है कि 1000 चार्जिंग साइकिल अगर कंप्लीट हो जाता है, रियलमी क्लेम करता है 80% बैटरी हेल्थ तब भी रहेगा। 3 से 4 बार मैं केस के अंदर एयरबड्स को फुल चार्ज कर सकता हूँ। फास्ट चार्जिंग स्पीड काफी तेज है, काम का चीज है भाई। बाकी 2 घंटे के आसपास टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। यहाँ पे एक चीज है, लाइक इंडोर के अंदर म्यूजिक अगर आप 60% से ज्यादा सुनते हो कि 50-60% वॉल्यूम के बाद ANC को ऑन ऑफ रखने का कोई फायदा नहीं है। 60% वॉल्यूम के बाद ANC अगर ऑफ भी रखोगे तो बैकग्राउंड से कोई भी साउंड नहीं आएगा। इससे क्या होगा, बैटरी बैकअप ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल इसका बैटरी बैकअप डेली यूजर के लिए तो इनफ है। फाइनली भाई बैटरी लाइफ काफी इंप्रेसिव है कंसीडरिंग द प्राइस रेंज। क्विक चार्ज, लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस, बड्स एयर 7 का बैटरी एक्सपीरियंस 100% रिलायबल है। अब प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। स्टाइलिश पर्पल लेवेंडर लुक काफी इंप्रेसिव है। कंफर्ट फिट लॉन्ग टाइम यूज के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। पंची बेस, क्लियर वोकल, सारे जो साउंड सेटिंग्स दिया है सब कुछ कस्टमाइज करके अपनी हिसाब से साउंड अप बना के आपको एक नेक्स्ट लेवल साउंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रियलमी लिंक ऐप सपोर्ट मिलता है, हाई रेस ऑडियो LHDC सपोर्ट, 52 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, SM 52 आवर्स का प्लेबैक। प्रोस का लिस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड सेंस बनाता है। कॉन्स में ग्लॉसी फिनिश है तो ऐसे करके फिंगरप्रिंट्स आ जाता है, गंदा हो जाता है। गेमिंग लेटेंसी ठीक ठाक है, स्लाइटली बेहतर होना चाहिए था। माइक एवरेज परफॉर्मेंस करता है आउटडोर विंडी एरियाज पे। और एक प्रॉब्लम मैं शेयर कर रहा हूँ, फेस किया था फर्स्ट टाइम पेयर के बाद रियलमी लिंक ऐप के अंदर बड्स एयर 7 का कोई ऑप्शन ढूंढ नहीं पाया। 2-3 बार ब्लूटूथ के अंदर जाके अनपेयर करने के बाद रियलमी लिंक ऐप के अंदर शो किया। तो रियलमी बड्स एयर 7 रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपने फेस किया, नीचे कमेंट करके जरूर बताना भाई। साथ में इसको अगर आप यूज कर रहे हो, कुछ भी अच्छा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताना, इससे हेल्प हो जाएगा और भाई लोगों को डिसीजन लेने। मैं भी सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, अच्छा लगता है, एंगेजमेंट होता है। अब फाइनल कंक्लूजन, रियलमी बड्स एयर 7 एक ऐसा कॉम्बो है जिसमें लुक्स भी मिलता है, फीचर्स भी एंड प्राइस भी रीजनेबल है। 3000 के आसपास एक बेस हेवी स्ट्रॉन्ग ANC वाला ईयरबड्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो इसको बिल्कुल ले सकते हो। बस हैंडल प्यार से करो क्योंकि शाइन के साथ स्क्रैच भी फ्री मिलता है। इसके साथ कोई और ईयरबड्स का कंपैरिजन या नेक्स्ट किसका रिव्यू करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और TWS के लिए हमारे चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।